स्वागत है आप सभी का दरभंगा एक्सप्रेस में और मैं हूं आपका दोस्त रमन जी। आज 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ उपलक्ष्य पे आज मैं हूं सहोरा पंचायत के सहोरा गांव के बड़का दरवाजा पर, जहां झंडा उत्तोलन किया गया। यहां के जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा और सूचना मिली मुझे कि यहाँ झंडा उत्तोलन बहुत दिन से 7 साल से लगभग यहाँ किया जा रहा है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहाँ छोटे छोटे बच्चे, कैमरा पर्सन को बोलना चाहेंगे कि इधर ज़रा एक बार कैमरा को घुमा दीजिए। यहाँ एक सद्भावना की बात होती है, जैसा कि देखा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ आते हैं और इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। आइए बातचीत कराते हैं यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं जो झंडा उत्तोलन किए हैं। जी सर, अपना नाम बताइएगा। राम विनोद चौधरी। आप ये क्या हैं बताइए। आप वार्ड में सदस्य हैं। वार्ड सदस्य आप हैं? नहीं, हमारी पत्नी है जी। आज आपने झंडा उत्तोलन किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा है। जनता के लिए क्या संदेश है आपका? जनता के लिए यही संदेश है कि जनता हमें साथ दे, हम जनता को साथ देंगे। जहाँ जो कुछ भी करना पड़ेगा उसके लिए हम एनी टाइम तैयार रहेंगे। जो हमसे बन पड़ेगा करते रहेंगे। जी। और बातचीत कराएंगे। यहाँ हैं बहुतों सामाजिक व्यक्ति आए हैं, झंडा उत्तोलन में शामिल हुए हैं। जी सर, अपना नाम बताइएगा। पंकज कुमार राय। आज का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के बाद और कैसा लगा आपको और जनता के लिए क्या संदेश है? देखिए, आज का जो यह कार्यक्रम है यह दरअसल एक कार्यक्रम नहीं, हमारा कर्तव्य है कि हम प्रत्येक 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडोत्तोलन करें, चूँकि हमारा यह अधिकार है। आज के दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन 1950 में हमारा अपना जो गणतंत्र है, जो संविधान है, वह हमारे हिंदुस्तान में लागू किया गया था। और आज मैं इस झंडोत्तोलन कार्यक्रम में इस बड़का दलान सहोरा पंचायत पे पहली बार शामिल हुआ हूँ। इसका मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है जी। और जनता के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? देखिए, चूँकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, समाज के बीच रहता हूँ, समाज के अच्छे बुरे में साथ में काम करने का प्रयास करता हूँ, तो जनता से मेरा कोई निवेदन ही होगा, मेरा आदेश नहीं हो सकता। मैं जनता से निवेदन किया हूँ और करता हूँ कि आपका जो अधिकार है, चूँकि आज हम अपने अधिकार के लिए यहाँ खड़े हैं, तो हमारा जो अधिकार है, आपका जो अधिकार है, उस अधिकार की लड़ाई आपको स्वयं लड़नी है। उसमें कोई आपको मदद कर सकते हैं लेकिन आपके लिए ला नहीं सकते, आपका अधिकार आपको दिला नहीं सकते, वो खुद आपको लेना होता है। तो आप अपनी अधिकार की लड़ाई खुद लड़ें, यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, अपना नाम बताइए। आनंद कुमार चौधरी। आज जो ये झंडा उत्तोलन कार्यक्रम है कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सर, अपना नाम बताइए। अमरनाथ झा। आज का जो कार्यक्रम है, आप कितने दिन से ये झंडा उत्तोलन में शामिल हो रहे हैं? 2 साल से यहाँ पर झंडा उत्तोलन में शामिल हो रहे हैं। बहुत खुशी है। सब बहुत सारे लोग थे यहाँ, सब आदमी हंसी खुशी से झंडा उत्तोलन किए। जैसा कि मुझे जानकारी है कि चुनाव में आप भी अपनी भागीदारी रखे थे, तो अब जनता के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? जनता के लिए संदेश रहेगा कि सबको साथ लेकर चलेंगे। अगर हमको मौका मिलता है तो सबको साथ लेकर चलेंगे, सामाजिक समरसता कायम रखेंगे, साथी और विरोधी सबका काम करेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। अभी जो समाज में वातावरण है देखा जा रहा है, क्योंकि हमने आपके सहोरा पंचायत में हमारा 2 बार रिपोर्टिंग हो चुका है। एक बार पंचायत भवन लेके और दूसरा जो सहोरा से माखनपुर को जोड़ने वाली सड़क है, उस पे बहुतों ऐसा हमारे ऊपर कमेंट आया है। बहुतों जो हैं यहाँ सामाजिक व्यक्ति, उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं। ऐसा हम जानना चाहेंगे सर कि समाज में ये पत्रकारिता को ये विरोधी क्यों माना जाता है, हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? विरोधी नहीं मानना चाहिए और सबको साथ लेकर चलना चाहिए। अच्छा से काम होना चाहिए, समाज में सौहार्द बना रहे, सब मिलजुल करके एक साथ रहें, किसी को दुश्मन नहीं समझना चाहिए। हम सब एक हैं, सबको लेकर चलना चाहिए, सबको साथ लेना चाहिए, यही मेरा संदेश। जी धन्यवाद। सर, अपना नाम बताइए। सुधीर ठाकुर।
आज कैसा लग रहा है, आपने कार्यक्रम में शामिल हुआ? बहुत अच्छा। आज का दिन 15 अगस्त 26 जनवरी मनाया जा रहा है। इससे अच्छा दिन तो कुछ नहीं, अच्छा ही दिन है। जी सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ राम प्रमोद चौधरी। आज का जो गणतंत्र दिवस का जो कार्यक्रम है, 73वां गणतंत्र दिवस है, उस पे चाहेंगे कि संक्षिप्त में आप कुछ रोशनी डालें। देखिए, ये गणतंत्र दिवस जो है सो ये आज़ादी और संविधान का प्रतीक है। हम लोगों को जो आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, और हमारा जो अपना संविधान बना और संविधान को जो लागू किया गया और उसके हिसाब से जो हम अपना संवैधानिक संस्था अपने देश का जो चला रहे हैं, उसी को याद दिलाने के लिए ये गणतंत्र दिवस जो है सो मनाया जा रहा है। ये हमें बार बार याद दिलाता है, जो जब तक तुम अपने संविधान का पालन नहीं करोगे, जब तक तुम अपने संविधान के हिसाब से नहीं चलोगे, तब तक तुम्हारा आज़ादी कायम नहीं रहेगा। यही हमको ये गणतंत्र दिवस याद दिलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, अपना नाम बताइएगा। विवेकानंद चौधरी। यहाँ जैसा कि जानकारी मिला कि आप ही के अध्यक्षता में झंडा उत्तोलन का कार्यक्रम लगातार 7 वर्षों से किया जा रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या जनता के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? देखिए, हमारे लिए तो ये बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि ये जो पर्व के रूप में एक मनाया जाता है 26 जनवरी और 15 अगस्त, ये राष्ट्रीय पर्व है। और हम चाहते हैं जिस तरह से हमने यहाँ पर इसका आयोजन किया था पूरे समाज के व्यक्ति को लेके, और एक सद्भावना के साथ हमने इसकी शुरुआत की थी, और बहुत इसमें खुशी मिलती है कि हमारे गार्जियन, हमारे बच्चे यहाँ आते हैं और ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जो है, इसकी जानकारी उन बच्चों को मिलती है। इससे सीख मिलती है कि आज के दिन जो हमारा संविधान जो बना था, संविधान का जो है सो मान लीजिए संविधान में क्या है, अपने हक के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हर चीज़ का जो है सो संविधान के द्वारा यहाँ पर जो ये पर्व हो रहा है, इसमें बच्चे लोग को इस चीज़ की जानकारी मिलती है। क्योंकि आजकल जो है सो मान लीजिए समाज में बहुत तरह की कुरीतियाँ फैली हुई है। यहाँ आप देख लीजिए, अगर अपने हक के लिए कोई बोले तो वहाँ बोला जाता है कि आपकी औकात नहीं है, आप हमसे पूछ नहीं सकते हैं, जबकि ये हमारा ही नहीं, हर जनता का जन्म सिद्ध अधिकार है। और ये संविधान दिया है कि आप अपने प्रतिनिधि, चाहे जिस विभाग का भी हो, कोई अधिकारी, अगर आपको जिस चीज़ की जानकारी नहीं है तो वो आप वहाँ से जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जनता से आग्रह करेंगे, अगर इस चीज़ के लिए अगर हम अपने जनप्रतिनिधि को न पूछें, या हम अपने अधिकार के लिए अपने अधिकारी के पास जाके देख रहे हैं, वहाँ जैसे करप्शन है अभी बहुत देश के अंदर, वहाँ जाके अगर मान लीजिए हम अपने अधिकार के बारे में नहीं लड़े तो फिर तो मान लीजिए संविधान के हिसाब से हम तो फिर गुलाम हैं। तब तो मान लीजिए जैसा जो चाहे वो ऐसा लूटता रहेगा, वैसा करता रहेगा, और हम अपने समाज में, या और हम हों या हमारे समाज के जो व्यक्ति हों, वो अपने हक से वंचित रहेंगे। तो ये मेरा आग्रह भी है सभी जनता से भी कि अपने हक के अधिकार के लिए जो है सो आवाज़ उठाइए। और ये आपका ही, मेरा ही नहीं, आप सभी का ये अधिकार बनता है कि आप जितने भी योजना है अपने पंचायत के अंदर या पूरे देश में क्या क्या योजना है, अगर उसकी जानकारी जिसको नहीं है, वो जो भी प्रतिनिधि हो, चाहे वो मुखिया हो, विधायक हो, सांसद हो, वार्ड मेंबर हो, जिस तरह के भी हैं, उनसे आप उस योजना की जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि कुछ योजना मान लीजिए सांसद का होता है, हमें उसकी जानकारी नहीं है तो हम उनसे पूछेंगे, विधायक का होता है उनसे पूछेंगे, मुखिया का होता है उनसे पूछेंगे। अगर ये पूछना गुनाह है
तो मान लीजिए हम तो चाहते हैं तब ये कायर की ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए, क्योंकि आज जो दिन है उस दिन का जो हमें सिखाया जाता है, जो आज हमें संविधान क्या है, तो हम संविधान के हिसाब से अपने हक के लिए बोलें और लड़ें। आपने सही कहा और चाहेंगे कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, जो व्यक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, क्योंकि सच को दिखाने वाला एकमात्र चैनल दरभंगा एक्सप्रेस, जो किसी नेता के यहाँ नहीं जनता के बीच में जाने वाला और सच को उजागर करने वाला एकमात्र चैनल दरभंगा एक्सप्रेस। जैसा कि इन्होंने बताया योजना के बारे में, बता दूं कि लगभग 62 योजना है प्रधानमंत्री का, लेकिन जनता को कितना मालूम है, कितनी जानकारी है योजना का, ये काम जनप्रतिनिधि की होनी चाहिए और जनप्रतिनिधि जनता को सूचना दे। जी सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है शंभू चौधरी। आज का जो कार्यक्रम है उसमें क्या आप महसूस कर रहे हैं और बच्चे के लिए क्या संदेश रहेगा? हम अपने भावी पीढ़ी के लिए हमारा यही कहना है कि इस माध्यम से उसको पीढ़ी दर पीढ़ी यह जानकारी मिलती रहे कि यह गणतंत्र क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाना आवश्यक है, इसके क्या फ़ायदे हैं। दूसरी बात, अभी यहाँ कोई चर्चा किए थे, सोहरा से लेकर मक्खनपुर रोड की मरम्मती का कार्य चल रहा है या पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। ये जिस किसी भी ठेकेदार को यह रोड आवंटन किया गया है, वो मूल सड़क जो है पहले से बना हुआ उनके जड़ को ही खोद दिए हैं, जिसके कारण वो सड़क बनेगा क्या, बनने से पहले वो सड़क टूट रहा है। तो मैं प्रशासन से यह मांग करता हूं कि उस ठेकेदार को या उस पर में प्रतिबंध लगावे और रोड में जड़ से जो मिट्टी खुदाई कर लिए हैं, रोड का मिट्टी काट दिए हैं, वो बाहर से मिट्टी क्या देंगे, जड़ का मिट्टी खोद दिए हैं, जो रोड आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा। और क्या कहूँ मैं, आपको जानकारी दे दूं कि इस मुद्दे पे माखनपुर का जो सड़क बन रहा है वो एक सपना था जनता का, और उस पे प्रशासन की भी पूरी फोकस हो चुकी है, क्योंकि डीएम साहब का, मेरा मानना है कि डीएम साहब का डायरेक्ट नज़र इस पे है और जो होना चाहिए वही होगा। और यहाँ के जो वर्तमान में ठेकेदार जिनको मिला है इनकी ये काम, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि जनता में विश्वास का माहौल फैले और विश्वास के साथ आप काम करवाइए। जो होना चाहिए, जो आपका रिपोर्ट कहता है, जो आपको आदेश मिला है, उसके हिसाब से काम करवाइए। जनता का साथ आपको हमेशा मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम तो जब गांव में है तो सब जानता है, और अभी हम जा रहे थे तो देखे भाई आयोजन तो यहाँ शुरू हुआ है। तो मेरा नाम अजीत कुमार झा है, गांव सोहरा है, पोस्ट आनंदपुर, जिला दरभंगा। जी जी, आज का जो ये कार्यक्रम है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का 73वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आने वाले पीढ़ी के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? सबसे पहला नंबर स्वच्छ भारत और स्वच्छ गांव। हम लोग सफाई में नहीं जी रहे हैं। अखबारों में, मीडिया में सब कुछ की चर्चा होती है, लेकिन सफाई के बारे में बहुत कम चर्चा होती है। और आज के देश के प्रधानमंत्री जो हैं, उनका मुख्य नारा है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। हम इसको मानते हैं, इससे आगे क्या हम कह सकते हैं। सही कहा आपने, क्योंकि गांव स्वच्छ होगा तो ही देश स्वच्छ हो सकता है। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है स्वच्छ भारत का, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को आगे बढ़ के, अगर समाज को स्वच्छ करना है तो अपने घर को स्वच्छ करना पड़ेगा, अगर गांव को स्वच्छ करना है तो हमारे घर के आगे जो रोड है उसको स्वच्छ करना पड़ेगा। अगर हमारे घर के आगे रोड स्वच्छ हो गया, हमारे घर के अगल बगल में गली जो भी है वो अगर स्वच्छ हो गया, हमारा गांव स्वच्छ होगा, हमारा देश स्वच्छ होगा, हमारा राज्य स्वच्छ होगा।
और कुछ संदेश रहेगा सर जनता के लिए? जो है देखने को मिल रहा है कि समाज में बहुत कुरीति फैल रहा है और अविश्वास का जो माहौल है वो विश्वास कैसे फैलेगा और कौन इसमें किनको हिस्सा लेना चाहिए, इस पर ज़रा रोशनी डालिए। विश्वास जरूर हो रहा है। जब तक हम कुछ देखेंगे नहीं तब तक अविश्वास हम करेंगे नहीं। अगर विश्वास करना है तो समय देना ही होगा। आज आप ही नहीं, हम ही नहीं, सबका समय आता है और अपने अपने समय के अनुसार हर आदमी काम करता है। तो किसी की काम की तारीफ होती है और कुछ उसमें नाकाम रहते हैं। इसलिए मेरा सोच है और मैं अपने गांव को भी ये सोच देना चाहता हूँ, अच्छे करेंगे अच्छे पाएंगे, अच्छे बीज बोएंगे अच्छे फल मिलेंगे। इसलिए आग्रह है कि आप लोग अच्छे करें, हम लोग सब अच्छे करें, ताकि आने वाले बच्चे भी हमारे अच्छे बन सकें। सही कहा आपने कि अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा और जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा। तो चाहेंगे तमाम दर्शकों से कि सद्भावना का माहौल बने और हमारे समाज में जो कुरीति फैल रहा है उस पर नज़र नहीं डालिए, उस पर ध्यान नहीं दीजिए। एक दूसरे को जोड़ने का काम हो, एक दूसरे के भी अंदर विश्वास फैले, उस पे काम करना चाहिए जनप्रतिनिधि को भी और हम जनता को भी उनका सहयोग करना चाहिए। ठीक है ना सर? एकदम सही है, एकदम सही है जी। और इन्होंने कहा कि मीडिया में खाली बाकी बातों को फैलाया जाता है, स्वच्छता के तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सर जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा जो चैनल है दरभंगा एक्सप्रेस वो जनता के लिए है और जनता की आवाज़ को हमारा चैनल जन जन तक पहुंचाने का काम करता है। हमारा चैनल किसी नेता का मोहताज नहीं है और हमारा चैनल, हमारे जितने भी टीम हैं वो टीम जनता के बीच जाने का काम करता है और जनता की समस्या नेताजी तक पहुंचाने का काम करेंगे ताकि जनता को सही लाभ मिले, योजना का सही जानकारी मिले। देखा जाता है सर कि जैसा कि मुझे जानकारी है कि प्रधानमंत्री जी का 62 गो योजना है, लेकिन जनता में कितना जानकारी है क्या गो योजना का वो आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। तो इसमें आपको जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, क्या कहना है आप? जरूर ज़रूरत है जी। सबको मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है और जानकारी रखने वाला ही जानकारी रख पाएगा। बाद बाकी गांव में तो 90% आदमी हैं जो सिर्फ देखते हैं। 10% जागरूक अगर हमारे गांव में अगर हों तो गांव का विकास होगा होगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है और जागरूक होना ही पड़ेगा जनता, क्योंकि अगला अपडेट आपके बीच से ही होगा। आप देखते रहिए दरभंगा एक्सप्रेस रमन जी के साथ।